नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में उसने हमसे बोला कि टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला AB2 एंड AB4, है ना। तो ध्यान सुनिए, कैलकुलेट द एटॉमिक मासेस ऑफ ए एंड बी। लेट एटॉमिक मास ऑफ ए इज इक्वल्स टू स्मॉल ए कोई नंबर है जो फाइंड करना है, एंड लेट एटॉमिक मास ऑफ बी इज इक्वल्स टू स्मॉल बी। अब समझिए, ए और बी दो एलिमेंट्स हैं, एक बार इनको हमने कंबाइन किया तो एक कंपाउंड बना जिसका नाम क्या था AB2, और एक बार बना AB4। एक बार बना AB2 और एक बार बना हमारे पास AB4। अब ये बताइए, अगर AB2 कंपाउंड बनाए तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा बताइए। ए का एक ही एटम है और बी के कितने हैं, 2 हैं, इसलिए 2 इंटू बी करेंगे, समझे। दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AB2 कंपाउंड। एंड AB4 का कितना होगा, एक ही एटम है ए का तो स्मॉल ए, और बी के 4 एटम है तो 4 इंटू स्मॉल बी। ठीक, समझे। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AB2 एंड दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AB4। अब जरा ध्यान दीजिए, देखिए उसने क्या बोला, टू एलिमेंट ए एंड बी फॉर्म टू कंपाउंड्स AB2 एंड AB4 when dissolved in 20 gram of benzene 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 Kelvin, whereas, तो देखिए यहां से पढ़िए, 1 ग्राम ऑफ AB2 लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3, ठीक, और बेंजीन कितना लिया है 20 ग्राम। मतलब समझिए हमने क्या किया, हमने AB2 लिया सॉल्यूट, और AB2 का हमने कितना ग्राम लिया, 1 ग्राम सॉल्यूट हो गया ये AB2। या फिर हम एक काम करते हैं, रुक जाओ, एक सॉल्यूशन यहां बनाइए येलो वाला, इसमें हमने क्या किया, AB2 का वेट कितना है 1 ग्राम, ठीक, और बेंजीन कितना लिया, सॉल्वेंट क्या है, बेंजीन है, 20 ग्राम। ठीक, ये सॉल्यूशन हमने बनाया। ओके, तो इसकी मोलैलिटी कितनी हो जाएगी, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू, या देख लेते हैं पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रुक जाओ। दूसरा जो सॉल्यूशन है हमारे पास, दूसरे सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो AB4 है, और AB4 का हमने कितना मास लिया है 1.0 ग्राम ऑफ AB4 लोअर्स इट टेम्परेचर 1.3, है ना। तो इसका जो वेट है AB4 जो सॉल्यूट है उसका जो वेट है वो भी 1 ग्राम है, और यहां पे भी हमने बेंजीन रखा है 20 ग्राम, बेंजीन सॉल्वेंट है, बेंजीन क्या है, और ये सॉल्यूट है। ठीक है, अब यहां उसने क्या बोला है बताओ, यहां उसने बोला है कि लोअर द टेम्परेचर, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है फर्स्ट वाले में, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 2.3, और सेकंड वाले में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 1.3, 2.3 1.3, 2.3 केल्विन, और यहां पर कितना है 1.3 केल्विन है, ठीक है ना। अब यहां पे मोलैलिटी अगर आप निकालोगे तो मोलैलिटी कितना हो जाएगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स। मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट AB2 का कितना है A+2B। सुनो जरा ध्यान से, ये मैंने मोल निकालने, गिवन मास कितना है, वेट ऑफ AB2 1 ग्राम है और उसका मॉलिक्यूलर वेट A+2B है, तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट 20 इंटू 10⁻³ सॉल्व करोगे तो आएगा कितना, ये नीचे जाएगा और आएगा हमारे पास कितना 1/20 इन द ब्रैकेट A+2B इंटू 10⁻³ यानी कि 1000, तो ऊपर आ जाएगा आपका 1000, है ना। ये इस तरीके से ये गया, और 2 1 और यहाँ आएगा 50, तो यहाँ से आ गया 50 डिवाइडेड बाय
A+2B। ठीक, यहां पे मोलैलिटी अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, मोल्स 1 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट A+4B डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट 20 इंटू 10 रेज टू द पावर 3। ठीक, यहां से हो जाएगा हमारे पास कितना, 1 अपॉन ऊपर आएगा 1000 डिवाइडेड बाय A+4B और नीचे 20, ये 0 से 0 गया और 2 1 और 2 इंटू 50, यहां से आ जाएगा हमारे पास कितना, 50 डिवाइडेड बाय A+4B। दोनों की मोलैलिटी आ गई। ठीक, अब समझिए डेल्टा TF फर्स्ट वाले का हमें दिया हुआ है, तो फर्स्ट वाले के लिए डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू मोलैलिटी। ठीक, या नेक्स्ट पेज पे करो, डेल्टा TF फॉर द फर्स्ट सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू KF इंटू मोलैलिटी। ठीक, ये किसके लिए, सॉल्यूशन जिसका AB2 के साथ बना हुआ है, और ये किसके लिए, जिसका सॉल्यूशन AB4 के साथ बना हुआ है। डेल्टा TF कितना है 2.3, KF कितना है 5.1, क्वेश्चन में दिया हुआ है, पढ़ लो ध्यान से भाई, बेंजीन है ना, दोनों में सॉल्वेंट बेंजीन है तो दोनों का KF आपका सेम होगा, पढ़ लीजिए ध्यान से। द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 5.1 K, तो KF की वैल्यू ये KF है, और दोनों में ही सॉल्वेंट सेम है, इसलिए दोनों के लिए KF 5.1 ही रखेंगे हम लोग। ठीक, इनटू मोलैलिटी कितना आया फर्स्ट वाले का हमारे पास 50 अपॉन A+2B, 50 अपॉन A+2B। ठीक, और सेकेंड वाले के लिए लगाओगे तो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू मोलैलिटी, बस आप सॉल्व कर लीजिए। डेल्टा TF दूसरे वाले सॉल्यूशन के लिए कितना है 1.3, तो 1.3 और बेंजीन दोनों में सॉल्वेंट है, KF सेम होगा 1 कितना है 5.1, और इनटू में मोलैलिटी आई थी 50 डिवाइडेड बाय A+4B, मोलैलिटी कितनी 50 डिवाइडेड बाय A+4B, A+4B। ठीक, इस तरीके से। नाउ अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 5.1 इंटू में कितना है 50 है ना, 255, तो 255 2.3 इज इक्वल्स टू, ये हो गया कितना 255 डिवाइडेड बाय, एक काम करते हैं, अरे चल जा भाई, ये देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और A+2B को इधर भेजा तो हो जाएगा क्या A+2B, और ये 2.3 इधर आ जाएगा, और यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो A+4B इज इक्वल्स टू 5.1 इंटू 50, 255 डिवाइडेड बाय हमारे पास 1.3। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। ठीक, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, फर्स्ट सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड माइनस फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है A+4B इज इक्वल्स टू 255 अपॉन 1.3, और सेकेंड इक्वेशन मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देना हूं, संभाल लीजिएगा। फर्स्ट माइनस सेकेंड, सेकेंड का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, या फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड क्या है A+2B, और फर्स्ट का राइट हैंड साइड क्या है 255 अपॉन में 2.3। ठीक, A से A कैंसिल होगा, 4B माइनस 2B, 2B इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से 255 कॉमन, तो 255 कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा यहां से 1 अपॉन 1.3 माइनस 1 अपॉन 2.3, इस तरीके से। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए जो भी आंसर आ रहा है। टू बी इज इक्वल्स टू, ऊपर होगा 2.3 माइनस 1.3, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, तो 1 अपॉन नीचे 1.3 इंटू 2.3,
2.99 और क्या बचा था यहाँ पर 255, तो ऊपर आपका 255 भी बचेगा। और b इज इक्वल्स टू 255 डिवाइडेड बाई 2, ये वाला नीचे आ जाएगा। अरे यार सॉल्व खुद से कर लो भाई आप लोग। तो आ जाएगा b इज इक्वल्स टू 255 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2.99, 2 इंटू 2.99, 5.98, तो हो जाएगा कितना 255 डिवाइडेड बाय 5.98, तो हमारे पास आएगा कितना b इज इक्वल्स टू 42.64 u का मतलब यूनिफाइड मास। ओके, तो b का एटॉमिक वेट कितना है 42.64, और b की वैल्यू आप ले जाके किसी इक्वेशन में रख दीजिएगा तो a आपका आ जाएगा, है ना। इस इक्वेशन में आप b की वैल्यू रख दीजिएगा तो a आपका कितना आएगा वो मैं आपको बता दे रहा हूं। a विल बी नियर अबाउट 25.59 25.59 u। ठीक, अब आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।